इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है इसको हम लोग होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन भी बोलते हैं। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। ओके, चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है द dimensions of all the terms in an equation must be identical. The dimensions of all the terms in an equation must be identical. अगर कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं सभी का डायमेंशन जो है समान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो है द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सिद्धांत के अनुसार, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, जैसे ये s है डिस्प्लेसमेंट, यू टी दूसरा टर्म, ए टी स्क्वायर तीसरा टर्म, ये सभी टर्म्स के डायमेंशन जो हैं समान होने चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी है 2a प्लस एक है 3a, इसको हम लोग 5a लिख सकते हैं। और इसलिए कि ये दोनों जो है क्वांटिटी सेम है, तो क्वांटिटी अगर सेम हो तो उनका एडिशन हो सकता है, या फिर क्वांटिटी सेम है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ओके, और इसी तरह ये 2a माइनस 3a, इसको हम लोग माइनस ए लिख सकते हैं। दैट इज क्वांटिटीज अगर सेम हो तो उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे एक है मान लीजिए 2a और दूसरा है 3b, इनका एडिशन हो सकता है नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी डिफरेंट है दोनों, और इसका सब्सट्रैक्शन भी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है। इसी तरह और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक 8 मीटर स्क्वायर का एरिया है प्लस एक 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है। दोनों क्वांटिटी चूंकि सेम है इसलिए हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, और अगर ये 8 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है और ये अगर 1 मीटर क्यूब का, मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है, 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम है, तो दोनों का ऐड कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है डिफरेंट क्वांटिटी है, एक एरिया है और दूसरा जो है वॉल्यूम है। तो क्वांटिटी अगर डिफरेंट हो तो उनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते या सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इक्वेशन में क्या होता है। ये इक्वेशन जो है
equation contains several terms. The equation contains इक्वेशन में क्या होता है? द इक्वेशन कंटेन्स सेवरल टर्म्स. इक्वेशन में सेवरल टर्म्स होते हैं. एंड दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? इक्वेशन में सारे टर्म्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द सिंबल ऑफ प्लस, इक्वलिटी ऑफ प्लस और माइनस. अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होता है, दैट इज रिटार्डेशन होता, यहाँ पर माइनस हम लोग लिखते हैं. तो इसलिए दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन आर separated from each other by the symbol of equality. देखिए, इक्वलिटी ऑफ प्लस और माइनस, प्लस और माइनस. हम लोग पहला क्या देखते हैं? इक्वेशन में सेवरल टर्म्स होते हैं और ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द सिंबल ऑफ इक्वलिटी प्लस और माइनस. और इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं सभी टर्म्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द सिंबल ऑफ प्लस, इक्वलिटी, प्लस और माइनस. अगर यहाँ मान लीजिए रिटार्डेशन होता तो हम लोग माइनस लिखते हैं. ओके, अभी देखिए हम लोग तो जानते हैं और अभी देखेंगे कि क्वांटिटीज अगर सेम हो, आइडेंटिकल, तो उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है. ओके, दैट इज क्वांटिटीज के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए ये जरूरी है कि क्वांटिटी आइडेंटिकल हो. क्वांटिटी जो है इक्वेशन में आइडेंटिकल हो. यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है और एडिशन हुआ है और उस एडिशन का रिजल्टेंट एस है. तो जब एडिशन हो रहा है तो क्वांटिटी जो है सेम होंगे और जो रिजल्टेंट हुआ है एस तो वो भी सेम क्वांटिटी होंगे. ओके, दैट इज इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आए वो सभी समान क्वांटिटी होंगे. अगर इक्वेशन ये सही है तो अभी यहाँ देखिए किसी का भी चेक कीजिए. जैसे मान लीजिए ये एस है तो ये क्या है? एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ. ये फंडामेंटल क्वांटिटी एस है. ओके, अभी यूटी का चेक कीजिए तो यूटी क्या हो गया? वेलोसिटी एल टी पावर माइनस 1 इंटू टी. ये कैंसिल हो गया, ये भी एल हुआ. इसके बाद ये क्या है? हाफ ए टी स्क्वायर. 1/2 जो है वो तो डायमेंशन लेस है एंड ए टी स्क्वायर. एक्सेलरेशन का हो गया एल टी पावर माइनस 2 टी स्क्वायर का टी स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो गया तो इसका भी आपका एल होगा. इस तरह हम लोग क्या देखें कि इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशन जो है वो समान है. ओके, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो जैसे इक्वेशन में हम देखें कि यहाँ पर इक्वेशन में दो टर्म का एडिशन हो रहा है तो दोनों टर्म का एडिशन तभी होगा जब दोनों टर्म समान क्वांटिटी होंगे. ओके, और उनका रिजल्टेंट भी समान क्वांटिटी होगा और वो तभी संभव है जब प्रत्येक टर्म का डायमेंशन जो है समान होगा. तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल. ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला को. यूजेस ऑफ
डायमेंशनल फॉर्मूला को। ओके, ठीक है।